कार्टूनलिशियस। इस बार तो मैं होली के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी ये ससुराल में पहली होली है। हाँ, और इस होली में तुम बहुत एंजॉय करने वाली हो। अच्छा, वो कैसे? वो तो तुम्हें होली वाले दिन ही पता चलेगा मेरी जान। रचना खुश होकर अपने पति के गले लग जाती है। वो इस होली पे इसलिए इतनी खुश होती है क्योंकि उसने शादी से पहले कभी भी होली नहीं खेली थी, क्योंकि उसके घर में उसके साथ होली खेलने वाला कोई नहीं था। इस बार वो होली का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और होली का दिन नजदीक आ जाता है। सुनिए जी, कल होली है और मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं भी होली खेलूं और साथ ही भांग भी पीऊं और बहुत ही एंजॉय करूं। अरे मेरी रचना डार्लिंग, कल आप जो करना चाहो सब करना, आपको कोई रोक टोक नहीं है। वैसे भी मैंने अपने घर पे होली की बहुत बड़ी पार्टी रखी है जिसमें मेरे ऑफिस के सभी दोस्त आएंगे और हमारे साथ होली खेलेंगे, और मैं कल तुम्हें सबसे मिलवाऊंगा। तुम सबसे मिलके बहुत खुश होगी। मेरे सभी दोस्त बहुत अच्छे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगले दिन। हैप्पी होली रचना डार्लिंग। सेम टू यू जी। अच्छा, ये बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? लुक्स वेरी प्रिटी बेबी। अच्छा, चलो अब बाहर चलो, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। दोनों वहां जाते हैं। वहां उनके बहुत सारे ऑफिस के दोस्त आए हुए होते हैं और फिर वो रचना को वहां सबसे मिलवाता है। पर उसका एक बचपन का बेस्ट फ्रेंड अमन भी आया होता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहता था। वो स्पेशली आज होली सेलिब्रेट करने आया था और रचना से पहली बार मिला और वो रचना को देखते ही उससे अट्रैक्ट हो जाता है। उसे रचना बहुत पसंद आती है। जैसे ही रचना अकेले जाके खड़ी होती है, अमन उसके पास भांग का ग्लास लेकर जाता है और रचना को पीने के लिए कहता है और रचना भांग पी लेती है। वाह अमन जी, ये भांग तो बहुत ही अच्छी है। भाभी जी, स्पेशल आपके लिए बनवाई है। वैसे आपने अपने आप को इतना मेंटेन कैसे किया हुआ है? क्या राज है इस खूबसूरती का भाभी जी? हमें भी बताइए जरा। बस अमन जी, कितना फ्लर्ट करते हैं आप। वैसे आप भी कुछ कम नहीं है। इतना कहते ही रचना अमन के कंधे पर सिर रखकर खड़ी हो जाती है और अमन उसके अंदर उसके रूम में ले जाता है और रचना का पति अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ बिजी होता है और अंदर अमन रचना से कहता है, रचना भाभी, आप बहुत ही खूबसूरत हो। मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। आप मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। अमन, आप भी मुझे बहुत पसंद आए, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ। तो क्या हुआ भाभी, हम एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। ये सब हम उसे पता नहीं लगने देंगे और मैं आपसे अपने दोस्त के बहाने से मिलने आता रहा करूंगा। लेकिन उन्हें पता चल गया तो? कुछ नहीं पता चलेगा। आप एकदम टेंशन फ्री हो जाइए। ठीक है अमन जी। अमन और रचना एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। तभी वहां रचना का पति आ जाता है। ये क्या हो रहा है अमन और रचना? ये क्या कर रहे हो तुम? तुम हमें गलत मत समझो। एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। रचना बताओ ना तुम। जी, मैं अमन को पसंद करने लगी हूँ। मैं अमन के साथ ही रहना चाहती हूँ। मुझे माफ कर देना, मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। मैं अमन के साथ जा रही हूँ। रचना, ये क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो ना? हाँ, मैं होश में हूँ। चलो अमन, चलते हैं यहाँ से। हाँ रचना, चलो। रचना और अमन वहां से चले जाते हैं और उसका पति उसे पागलों की तरह रोते हुए आवाज देता है। रचना, रचना! पर रचना और अमन नहीं रुकते। वो वहां से चले जाते हैं और उसका पति रोते रोते बेहोश हो जाता है। हमारी टीम की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए